Hello students, today we are going to study social science of class 7th and we will start from chapter 1st of history, the medieval period. India is located in South Asia. It is bounded by the Himalayas in the north, the Indian Ocean in the south and the Arabian Sea and the Bay of Bengal in the southwest and southeast respectively. It has always been a distinct geographical and geopolitical unit since ancient times. इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका एंड भूटान मेक अप द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो इंडिया है हमारा, वो एशिया के सदर्न पार्ट में स्थित है और इसके नॉर्थ साइड में हिमालय है, साउथ साइड में इंडियन ओशियन है और अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल है साउथ वेस्ट में और साउथ ईस्ट में। ये हमेशा से ही पुरातन काल से ही इसकी ज्योग्राफिकल और जियोपॉलिटिकल इकाइयाँ सबसे अलग रही हैं और इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और भूटान, ये 6 देश मिलकर के भारतीय उपमहाद्वीप का निर्माण करते हैं। एंशियंट नेम्स ऑफ इंडिया। द नेम्स भारत एंड इंडिया हैव वेरी डीप हिस्टोरिकल रूट्स। द आर्यंस ऑक्युपाइड द कंट्री आफ्टर ड्राइविंग अवे द द्रविडियन inhabitants of the Indus Valley and named it Saptasandho, the land of 7 rivers. They spread out and extended their sovereignty gradually to the east over the Ganga Yamuna Doab and called it ब्रह्मऋषि देश। तो इंडिया के जो नाम है, इंडिया और भारत, इनका इतिहास में इनकी नाम के रीजन के पीछे की जड़ें बहुत गहरी हैं। हमारे देश पे आर्यंस आए और उन्होंने यहाँ से जो इंडस वैली यानी सिंधु घाटी में जो द्रविडियंस रहते थे उनको वहाँ से हटा करके वो वहाँ पे बस गए और उसका उन्होंने नाम रखा सप्त सैंधव, जिसका मतलब होता है 7 नदियों का देश। वो वहाँ से पहलने लगे और ईस्ट में गंगा यमुना के पास उन्होंने तक फैले और उन्होंने इसको नाम दिया ब्रह्मऋषि देश। With the passage of time, the entire area lying between the Himalayas and the Vindhyas came to be known as Aryavarta. Later, they moved down south, which was known as दक्षिण पथ। समय गुजरने के साथ साथ जो भी हिमालय का एरिया था और विंध्यास का एरिया था वो पूरा जो है आर्यवर्त के नाम से जाना गया और बाद में साउथ की तरफ मूव किए, जिसको उन्होंने दक्षिण पथ नाम दिया। पुरानाज रिगार्ड द लैंड कवर्ड बाय वैदिक सिविलाइजेशन एंड कल्चर एज भारत। अकॉर्डिंग टू मार्कंडेय पुराण एंड वायु पुराण, द कंट्री वाज नेम्ड आफ्टर भारत द सन ऑफ ऋषभ इन द लाइनेज ऑफ मनु। एल्सवेयर भारत इज मेंशन्ड एज द son of King Dushyant. It is also said that the country got its name from Bharat, the largest community of Aryans living in the Saptasandha. पुराणों के हिसाब से जो वैदिक सिविलाइजेशन और कल्चर थी, कल्चर के कब्जे वाले ज़मीन थी, उसको भारत के नाम से जाना गया, भारत नाम दिया गया। और मार्कंडेय पुराण और वायु पुराण के अकॉर्डिंग कंट्री का नाम भारत महाराजा ऋषभ के पुत्र भरत के नाम पे पड़ा, जो कि मनु वंशावली के थे। इसके अलावा कई जगहों पे भारत को राजा दुष्यंत का पुत्र भी माना गया है और ये भी कहा गया है कि जो हमारे देश का नाम भारत पड़ा है वो उन्हीं के नाम भरत पे पड़ा गया है। The Persians called the river Sindhu as Hindu and the land beyond Sindhu as Hindustan. तो जो पर्शियन थे, पारस के लोग थे, उन्होंने जो सिंधु नदी थी उसको हिंदू नाम दिया था और जो सिंधु नदी के पास जो ज़मीन थी या सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ देश था उसको हिंदुस्तान नाम दिया था। द ग्रीक्स called the same Sindhu as Indus and the called the country India, which has now become the English version of Bharat. It is officially recognized by the constitution and used in foreign countries. जो ग्रीक के लोग थे उन्होंने सिंधु को इंडस नाम दिया और हमारी कंट्री को इंडिया नाम दिया, जो कि अब हमारे देश भारत का
इंग्लिश नाम है और हमारे संविधान में और फॉरेन कंट्रीज़ में भी इसको मान्यता दी गई है। ड्यूरिंग द वैदिक टाइम्स द टेरिटोरियल jurisdiction of India extended from Afghanistan in the west to Myanmar in the north to Tamil Nadu in the south। तो वैदिक काल में जो क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र थे इंडिया के, वो वेस्ट के अफ़गानिस्तान से नॉर्थ के म्यांमार से साउथ के तमिलनाडु तक थे। द कंट्री वॉज डिवाइडेड इंटू 5 मेजर रीजन्स: उड़ीसा, पतिच्छा, मध्य देश, प्राच्य एंड दक्षिण पथ। म्यांमार वॉज देन नोन एज ब्रह्मदेश। कंट्री को 5 बड़े भागों में डिवाइड किया गया था: उड़ीसा, प्रतीक्षा, मध्य देश, प्राच्य और दक्षिण पथ। म्यांमार को उस टाइम ब्रह्मदेश के नाम से जाना जाता था। ड्यूरिंग द एज ऑफ जनपदाज 1000 BC to 500 AD, 16 जनपदाज अंग, मगध, काशी, कोशला, मत्स्य, वज्जी, माला, वत्स, छेदी, कुरु, पंचाला, सूरसेन, अवंती, अश्माका, गंधार एंड कंबोज केम अप एंड रोज टू प्रोमिनेंस। तो महाजनपदाज के काल में 16 जनपद उभरे और उन्होंने अपने प्रांत बसाए। चंद्रगुप्त मौर्य established the first empire in India and brought greater part of the subcontinent under one political umbrella. The Mauryan Empire reached its zenith during the time of Ashoka the Great, which included the present Afghanistan, Pakistan, Nepal and the whole of India proper, except Assam, northern Mysore and northwest Madras। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले भारत में एक बड़े साम्राज्य का निर्माण किया और भारत के एक बड़े हिस्से को अपने राजनीतिक छत्रछाया के अंडर ले आए। फिर मौर्यन एम्पायर अपनी सबसे ऊंचाई पे पहुंचा था अशोका द ग्रेट के समय में, और उस टाइम अशोका द ग्रेट के अंडर में आते थे अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल और पूरा का पूरा भारत, केवल असम, मैसूर का नॉर्दर्न पार्ट छोड़कर और मद्रास का नॉर्थ वेस्ट पार्ट छोड़ करके। Another large empire was created by the Guptas 300 to 450 AD, which stretched from the Himalayas in the north to the river Narmadas in the south and from Gujarat in the west to Bengal in the east। मौर्याज के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा एम्पायर खड़ा किया गया था वो गुप्तास के द्वारा खड़ा किया गया था, जिन्होंने 300 से लेकर 450 AD तक राज किया था। और इनका जो साम्राज्य था वो नॉर्थ के हिमालय से साउथ की नर्मदा और वेस्ट के गुजरात से लेके ईस्ट के बंगाल तक फैला हुआ था। द मुगल एम्परर अकबर 1556 to 1605 यूनिफाइड द होल ऑफ द सबकॉन्टिनेंट इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। म्यांमार एंड श्रीलंका वर ऑल्सो पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अंटिल 1937। उसके पश्चात मुगल एम्परर अकबर थे, जिन्होंने पूरे के पूरे सब कॉन्टिनेंट को एकीकृत किया और इस सब कॉन्टिनेंट में इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश इंक्लूडेड थे। म्यांमार और श्रीलंका भी ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान 1937 तक इंडिया के कंट्रोल में थे या ब्रिटिश एम्पायर के पार्ट थे।